हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शाइन एकेडमी में। और मैं हूं आपका दोस्त सेवाज अंसारी। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा प्रतिशत, यानी परसेंटेज। हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, लेकिन आप इसको समझें तो प्रतिशत का मतलब होता है एक सिंबल है। देखिए, ये रहा एक चिन्ह है, सिंबल है। इसका मतलब ही होता है किसी संख्या का 100वां भाग। अब हम 100वां भाग क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या होता है कि हम किसी संख्या को, कोई भी संख्या या कुछ भी आप ले सकते हैं। कि मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, एक बुक है, आपने इसे 200 रुपये में खरीदा, ठीक है। एक बुक को आपने 200 रुपये में खरीदा। अब मैं कहूँ इस बुक का 25% मुझे बताइए कि इसका बुक का 25% क्या होगा। तो हमें निकालना क्या है, बुक कितने में है, 200 में, और निकालना क्या है, 25%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। 25 डिवाइड बाय 100 करेंगे हम। 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब ये क्या हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आई वैल्यू, वो भी फ्रैक्शन में। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है नीचे का, जो हमें बता रहा है, जो हमें होल नंबर बताता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण। और जो ऊपर की संख्या होती है, ये हमें एक पार्ट बताता है कि मतलब कि इस संख्या का एक पार्ट है। फ्रैक्शन में इसका मतलब यही होता है। अब बात करते हैं कि हम ये निकालें कि एक बुक है जो हमने 200 रुपये में खरीदी, इसका 25% कितना होगा। तो आप ये जान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये 25% जब हमने निकाला है, तो ये निकाला है हमने 100 के रिस्पेक्ट में। यानी कि हमने 100 मान लिया कि जो हमारा कोई पार्ट है वो 100 है, उसका 25% क्या होगा, 1/4। और 200 निकालना है, 200 का हम 25% निकालना है, 1/4 करेंगे हम। यहाँ निकालेंगे तो 4×5 = 20। यानी हमारे पास आंसर क्या आया, 25% हमारा कितना हो गया, 50 रुपये। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 200 रुपये का 25% हुआ 50 रुपये। यानी कि हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, 100 के रिस्पेक्ट में। हम पहले कोई भी संख्या हो, हम उसे 100 मान के चलते हैं। किसी भी संख्या को आप कुछ भी मान के चलिए, आप कोई संख्या दी गई है और उसका परसेंटेज निकालना है, तो उसको आप 100 मान के चलेंगे। अगर 100 मान के चलेंगे, फिर आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं जिनका यूज़ आप करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत 25 तक, यानी 1/25 तक काफ़ी रहेंगी, क्योंकि MP कांस्टेबल में से ज़्यादा शायद ज़रूरत भी ना पड़े आपको। तो नॉर्मली परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको याद कर लें या फिर स्क्रीनशॉट खींच लें। देखिए 1/2 की 50% वैल्यू। अब देखिए पहले जानते हैं कि आता कहाँ से। देखिए 1/2 परसेंटेज में हम निकालना है इंटू 100। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आया हमारा 50। यानी कि 1/2 की हमारे पास कितनी आई, 50%। इसी प्रकार से निकालते जाएंगे। 1/3 की हमारे पास 33.33%। 1/4 की 25, 1/5 की 20, 1/6 की 16.66%। इसको लिख सकते हैं 16 (2/3%). इस प्रकार से आपको देख लेंगे 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 11, 12, 13, यहाँ पर 1/24 तक लिखी गई है फ्रैक्शन वैल्यू। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इतना ही याद रखें। इससे ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं होंगी, क्योंकि हमने आपके मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें इतना मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली आप 1/25 तक याद करेंगे, काफ़ी है, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ले गए हैं बेसिक से, स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। चलिए क्या है, 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3। देखिए का मतलब आपको पता होता है कि इस का मतलब है इंटू, ठीक है। तो 540 इंटू 75% है, तो 75/100 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 2 7। इसको सॉल्व करेंगे 7/5 इंटू 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 0 हम अलग कर देते हैं। अब 2 से हम काटते हैं 5 बार, फिर 5 से काटेंगे
ये जाएगा 15 बार। फिर 5 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार, और ये 3 से 3 चला गया, बचा गया 54 बचा और 7 बचा, इंटू कर देते हैं तो 7 चौक 28 की 8, कैरी 2, और 7 पंजे 30, और नहीं 7 पौना 35 और 2 37, 378 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए कि जब किसी संख्या में 75% में, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए 75% क्या होता है हमारे पास, 75% होता है 3/4। अब यहाँ पर बताया गया है कि 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर प्राप्त होता है। अब देखो मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास होता है 100% और ये हमारे पास हो गया 75%। अब इसमें बताया जा रहा है कि 75% में हम क्या जोड़ दें 75, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100%। यही आंसर है ना, यही क्वेश्चन में है ना कि 75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर प्राप्त होता है, यानी कि हमें 100% प्राप्त होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, 75 जोड़ेंगे तो 100 पहुँच जाएंगे, यानी कि 1 बराबर हमारे पास क्या है 75 हम 1 बराबर हमारे पास 75 है, तो यानी कि हमारे पास संख्या क्या होगी इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगी 300। 300 हमारे पास क्या हो गई संख्या हो गई। और अब हमें क्या निकालना है 40% निकालना है। 40% आपको पता आएगा कि 40% हमारे पास होता आएगा 2/5, ठीक है। तो इसका 2/5 करते हैं तो 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12, 120। तो हमारे पास 40% क्या आया 120, इसका राइट आंसर हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं आपके लिए, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि किसी संख्या का 40% 750 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, अगर आपको आता है तो पॉज करके आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन अब निकाल लेते हैं। देखिए 40%, इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 40 को डिवाइड करेंगे 100 से, 40 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं 20 से काट लेते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। हमारे पास क्या आया 2/5। अब यहाँ पर 5 क्या है 5 आप समझेंगे यहाँ पर 5 है हमारा 100% यानी कि होल नंबर, और 2 हमारा बताएगा यहाँ पर 40% को। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा होल नंबर होता है 100% होता है। आप कुछ भी हो उसे 100% मान के चलिए, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एक पार्ट यानी कि उसका इसी का एक हिस्सा कह सकते हैं, यानी कि 100 का 40%, जैसे हम 2 कहेंगे और 100% मतलब 5। अब इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास 2/5 आ गया। अब यहाँ पर क्या है 750 किसका 40% है। अब परसेंट और मतलब 100% हमारा 5 है, 40% मतलब 750। तो 2 हमारा किसको बता रहा है, रेशियो में हम सॉल्व करेंगे, 2 हमारा 750 को बता रहेगा। तो हमारा 1 रेशियो किसको बताएगा, हमारा बताएगा 3 और 7 5 375, यानी 1 रेशियो हमारे पास किसको किसको बताया 375 को। अब उसी संख्या का, यानी कि इसी की बात हो रही है, अलग से कुछ नहीं लिया गया है, उसी संख्या का 60%। अब 60% होता क्या आएगा 40% कितना 2/5। अगर इसको 60% को हम समझें तो हमारे पास हो जाएगा 60/100। 20 से काटते हैं, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। हमारे पास क्या है 3/5। हमसे पूछा क्या गया है उसी संख्या का 60% कितना होगा। 60% मतलब 3, क्योंकि इसका ही एक पार्ट है। 100% हमारा 5 है तो इसका 60% 3 होगा। हमें 3 की रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 1 की हमें पता है। तो 375 इंटू 3 करेंगे। देखिए 5 3 15, 1 7 3 21 और 1 22, 2 3 तिरका 9 और 2 11, 1125। इसका ये आ गया राइट आंसर हमारा, मतलब कि 60% कितना 1125 होगा। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए का
B% बराबर होता है B% बराबर होता है A% ऑफ B, यानी कि अपन कह सकते हैं यहाँ पर B का A%। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि A का B%, B का A% दोनों इक्वल होंगे। आप दोनों को किस तरह जो भी सॉल्व करेंगे, मान लीजिए अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं कि हमने इसको मान लिया A को 200, ठीक है, और B को हमने मान लिया 25। 200 का 25% या फिर 25 का 200%, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप निकाल के देखेंगे तो दोनों की ही वैल्यू सेम आएगी। इस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे अपन बात करते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए। कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि A का B% बराबर है B का A% के। अब देखिए A का B% या B का A% दोनों सेम है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, हमारे पास है 200 और B हमारे पास है 25%। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 200 इंटू 25/100, 25 दूनी 50, हमारे पास ये आया आंसर इसका। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यही वैल्यू अगर यहाँ पर हो कि B का यानी 25 का 200%, 25 दूनी 50, दोनों की वैल्यू सेम आई, भले ही आपको A का B% हो या B का A%। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, 50 का 50 का 860% और 860 का 50% क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है। हम इसको एक को उठा लेते हैं, एक को सॉल्व कर लेते हैं जो हमसे सही तरीके से बनेगा। हम इसको उठा लेते हैं, ये थोड़ा सरल है करना। तो 860 का 50%, 0 से 2 0 चले गए, फिर 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40 और 3 43। अब ये हमारे पास आई 830 का की एक की वैल्यू, यानी कि 830, ये भी सेम होगा तो इसका भी वैल्यू होगी 430, सॉरी 430 की वैल्यू आ गई, 430 इसकी ये वैल्यू आ गई। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 960 और यही इसका आंसर होगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा आएगा कंपैरिजन, यानी तुलना करना। कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कि A B का कितना % है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, B से कंपैरिजन है। A B का किसके साथ है, B के साथ है ना, तो B हमेशा नीचे आएगा, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आएगा, और यहाँ पर A ऊपर आ गया और इंटू 100। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सेकंड हमारे पास है, मान लीजिए अब यहाँ पर आ जाए B A का कितना % है, तो मैंने क्या कहा कि जो का जिसके साथ होगा वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि कंपैरिजन जिसके साथ होगा वो नीचे आएगी वैल्यू, और यहाँ पर B और इंटू 100। और कई बार आ जाता है हमारे पास थर्ड टाइप का रहता है कि A B से कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, B से, तो B हमेशा नीचे आएगा। फिर बाद में है B से, यानी कि A माइनस B इंटू 100। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला क्या है, अधिक, यानी कि ज़्यादा के लिए पूछा जाए तो ये फिर ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि मान लीजिए अगर आ जाए B A से कितना कम है, ठीक है, लेस के लिए पूछा गया है। तो A से कंपेरिजन किसके साथ हो, A के साथ, तो हमेशा A नीचे आएगा और A माइनस B इंटू 100, ठीक है। ये चार तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं अलग हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि P की आय Q की आय से
50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कंपेरिजन करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखिए P की आय Q की आय से किसके साथ, Q से कंपेरिजन हो रहा है P का, यानी कि Q हमेशा नीचे आएगा। कंपेरिजन जिसके साथ होगा वो वैल्यू नीचे आएगी, या फिर जो भी जिसके साथ भी कंपेरिजन होगा वो नीचे आएगा। अब P ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ 50% कौन है, 50% अधिक है P Q से। तो यहाँ पर ये देख लीजिए P Q R। अगर हम इन दोनों को 100 माने, मान लीजिए 100 है परसेंट और ये भी 100% है, तो 50% एक्स्ट्रा कौन है, P। तो ये P हमारे पास आ गया 150% और Q हमारे पास हो गया 100%, ठीक है। अब यही देखते हैं कि तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। अब कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, R का हो रहा है कंपेरिजन, R के साथ हो रहा है कंपेरिजन Q का, यानी कि R के साथ Q का कंपेरिजन। अब यहाँ पर 50% अधिक कौन है, Q अधिक है। अगर हम R को 100% मान के चले तो हमारा Q होगा 150%, ठीक है। अब क्या करते हैं, जगह खाली है, जगह भरने के लिए 150 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और 100 को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। 150 150 300% आ गया, 100 और 150 250% आ गया, 100 और 100 200% आ गया। अब यहाँ पर बताया गया है कि P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। R से यानी कंपेरिजन किसके साथ आ रहा है, R का किसके साथ, P के साथ। पूछा क्या है, P की आय कितनी अधिक है, यानी कि P कितना अधिक है R से। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 100% का। तो 100% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि A का वेतन B का 80% है और B का वेतन C का 60% है। A का वेतन C के वेतन का कितना प्रतिशत है। कंपेरिजन देखिए, कंपेरिजन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए A का वेतन B का, यानी कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, B के साथ A का 80%। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5, यानी कि अगर B हमारा 100% होगा तो A हमारा 80% होगा, तो यहाँ पर आएगा 4/5। इसी प्रकार से B का वेतन C का 60% है। 60% हमें पता होता है यहाँ पर है 3/5 और कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, C के साथ। तो C नीचे और B ऊपर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/5। अब इनको लिख लेते हैं A B C। कंपेरिजन से पहले हमने करा तो 4 हमारा आया, A हमारे पास आया 4, 5 आया B। यहाँ कंपेरिजन करा, P हमारे पास आया 3 और C हमारे पास आया 5। जगह खाली है, जगह भर देंगे 5 और यहाँ पर 3, 25, 5 3 15 और 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए A का वेतन C के वेतन का, यहाँ का आ गया, C के साथ कंपेरिजन है किसके साथ, किसका A का। यहाँ कितना है 25 और यहाँ 12% निकालना है इंटू 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 12 चौक 48 और 48% इसका राइट आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितने कम यानी लेस कमाता होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए वाई से कमा रहेगा कितना 25%। 25% को आप निकला चाहें तो 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 4 हमारे पास है 100%, ठीक है। और कमा कितना जा रहा है 25%, मतलब ये 25% हो गया। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई से। तो यहाँ पर 100% हमारे पास कौन होगा, वाई तो होगा। तो वाई हमारे पास आ गया 4। 25% ज़्यादा कमा रहा है यानी कि 125% कमा रहा होगा। ये 100 कमा रहा है 4, 25 जोड़ दोगे यानी 1 जोड़ दोगे, यहाँ पर आ गया 5, यानी एक्स कितना कमा रहा होगा 5, ठीक है। अब इनमें दोनों में कंपैरिजन करो, यानी इसमें अंतर कितने का है 1 का। अब यहाँ पर है वाई एक्स से कितना कम कमा रहा होगा। जी एक ज़्यादा कमा रहा है एक्स, तो वाई कितना कम कमा रहा होगा, एक ही कम कमा रहा होगा ना। किससे, वाई एक्स से पूछा है ना, कंपेरिजन किससे पूछा है, एक्स से। तो यहाँ पर 5 और 1/5 क्या होता है हमारे पास 20%,
चलिए अब एक नया टॉपिक मतलब पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक है थोड़ा नंबर से रिलेटेड। कई बार नंबर्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 75 एक संख्या का, कोई संख्या है, कोई भी आप मान लीजिए, कोई एक संख्या का 25% है, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि 75 एक संख्या का 25% है, तो उसका 120% क्या होगा। इस तरीके भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब इसको हम समझते हैं कि 25% होता है 1/4। मैंने आपको बता चुका हूँ कि 4 यहाँ पर 100% है और 1 यहाँ पर 25% है। अब यहाँ पर देखिए 75 एक संख्या का 25% है, यानी कि 1 हमें किसको बता रहा है, 75 को। 1 यहाँ पर 75 को बता रहा है, संख्या क्या हो जाएगी, 75 × 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 300। तो संख्या हो गई 300। अब उसका 120% को हम लिखना चाहें तो 120/100 करेंगे। 6 2 6 12 और 2 5 10, यानी कि 6/5 हम कह सकते हैं कि 20% बराबर 6/5। अब इसका कितना निकालना है, 120% निकालना है, इंटू 6/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 6 छंग 36, यानी कि हमारे पास आया 360। 120% कितना आ गया, 360। तो इस तरीके भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक संख्या का 30% उस संख्या के 45% से 750 कम है तो संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास कोई संख्या है x मान लीजिए, उसका 30% है, उसी संख्या के 45%, हमारे पास उसी संख्या का 45% है से 750 कम है, यानी कि 30 किससे कम है, 750 कम है किसके, 45% से। अब जब आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 15% का, और 15% हमें क्या बता रहा है, 750। एक मिनट साइड में लिख देता हूँ, 750, यानी 15% हमें किसको बता रहा है, 750। जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 15/75, यानी एक वैल्यू की हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमसे संख्या पूछी गई है, संख्या कितनी होती है, 100%, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5000। 5000 वो संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 76% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या का 60%, एक संख्या है हमारे पास, मान लीजिए 100% है, ठीक है, और उसका 60%, दूसरी संख्या y उसका भी 100%, अगर दूसरी संख्या से घटाया जाए तो कितना रह जाती है, 76% रह जाती है। यानी कितना घटा, 24% घटा, यानी कि 60% इसका बराबर है इसका 20%, यानी कि x संख्या का 60% y संख्या के 24% के बराबर होगा। जब इनका आप निकालेंगे परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंजी 60, यानी इनका क्या है रेशियो, 5:2, और 5:2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्याओं का योग 1500 है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो संख्याएं क्या होंगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो 40% का मतलब होता है हमारे पास 2/5, और अगर 60% को हम देखें तो ये है 3/5। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर 5 हमारा 100% है और 2 हमारा है 40%। इसी प्रकार से यहाँ 5 हमारा 100% है और 3 हमारे पास 60%। अब यहाँ पर है कि दो संख्याओं का योग 1500 है, तो यहाँ पर 2 ले लो आप और 3 ले लो, यहाँ पर 2:3, यानी कि 40% और 60% ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 5, और 5 हमारे पास 1500 से अगर हम डिवाइड करते हैं 5 को, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 300, ठीक है, 1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 300। अब हमें निकालना है कि वो संख्याएँ कितनी हैं, मतलब दोनों संख्याएँ क्या क्या होंगी। तो एक का रेशियो अगर 3 आ गया तो दूसरी है यहाँ पर 2 से अगर 2 इंटू करेंगे, 300 को इंटू करेंगे तो हमारे पास आ गई पहली संख्या 600, और यहाँ 3 के साथ इंटू करेंगे 300 तो दूसरी संख्या आ गई हमारे पास
900, यानी पहली संख्या 600 और दूसरी संख्या 900, और इसका ये होगा राइट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है, तो वही संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये देखिए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। आपको मैंने परसेंटेज बताई थी रेशियो में हम किस तरीके से परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 16/3% देख के आपको समझ ध्यान में आ रहा होगा, ये है 16.66%। ठीक है, और ये था हमारे पास 1/6 की, 1/6 की वैल्यू 16.66%। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लग रहा है 16/2/3% जोड़ने पर, यानी कि अब हमने पहले बताया था कि यहाँ पर जो 6 है यहाँ पर 100% है। ठीक है, और यहाँ पर 1 हमारे यहाँ पर बता रहा है एक पार्ट, यानी कि कोई भी इसका 100 का एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी संख्या में, कोई संख्या मान लो 100% है, उसमें 16/2/3% यानी कि 1 जोड़ने पर हमें जोड़ने पर 6300 प्राप्त होता है। यानी 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 7, और 7 हमें किसको बताता है 6300 को। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये जाएगा 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 7 नाम 63, यानी कि 900। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 900। अब यहाँ पर वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है 6 है। ठीक है, तो 900 इंटू 6 करेंगे हम, तो 54, तो यहाँ पर ये 5400 इसकी ये संख्या आ गई, वही संख्या जो क्या थी 5400। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में से हम उसका 12 घटा देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वही संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। देखिए सबसे पहले तो 12 आप समझिए जी क्या होता है, आपको याद होगा तो 1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब यहाँ पर देखिए हम किसी संख्या में से क्या घटा रहे हैं 12 मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये होता है हमारा 100% और ये उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, तो 1/2% घटा रहे हैं, यानी कि 1 घटा रहे हैं किस में से 100 में से, 100 में से 1 घटा रहे हैं तो हमारे पास आया 7, तो हमें क्या प्राप्त होता है 7700। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1100। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वही संख्या क्या है 8, इंटू 8 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 8800। चलिए नेक्स्ट टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला टाइप है कि यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त संख्या अपने आप का 116 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखिए कि 116 सही 2/3%। अब इसमें क्या करना है, इसको आप डिवाइड करो, 100% अलग निकाल लो और कितना बचा 16 सही 2/3% अलग कर लो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का, यानी पहले 100% थी, फिर उसमें 15 जोड़ा गया तो वो कितनी हो गई 16 सही 2/3%, ऑल ओवर 116 2/3% हो गई। ठीक है, अब यहाँ 15 किसको बता रहा है 16 सही 2/3%। अगर इसको हम लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 तो हमारे पास 100% हो गया, और यहाँ 1 कितना हो गया 6 2/3%, ऑल ओवर कितना हो गया आप देख रहे होंगे कि वो संख्या हो गई 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 15 जोड़ने पर वो 7 हो गई। अब हमसे पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है 16, 1 की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि जोड़ने पर 15 जोड़ने पर कितना बढ़ रही है 16 सही 2/3%, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 15, निकालनी कितनी है 6 की वैल्यू, 6 इंटू 15, 15 छक्का 90, 90 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है।
क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16.2/3% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए 16.2/3%, 2/3%, ये क्या होता है? ये होता है 1/6। अब यहाँ पर चीज़ों को समझिए कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य मतलब जितना उन्होंने लागत में लाया उससे पे ही बेच रहा है, लेकिन लाभ कितना कमा रहेगा? 16.2/3, यानी कि जितना उन्होंने लाभ कमाया वो कब किससे कमाया? पानी डालकर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 100% हो गया और ये हो गया हमारे पास 6.2/3%। ये इतना कमाया इनने क्या प्रॉफिट, तो इतना ही पानी डाला होगा। ये हमारे पास 6 हो गया हमारे पास लागत मूल्य, एक इनने डाला पानी, कितना बन गया? 7। ये क्या है? मिश्रण है, हमारे पास मिश्रण बन गया ये, क्योंकि ये 7 बेच रहा है वो, 6 उसका लागत मूल्य है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि पानी डाल रहा है। अब वो दूध वाला ये कह रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उसमें लागत मूल्य पे बेचूंगा, यानी जितने का है उतने पे ही बेचूंगा, यानी कि उसका 100% कितना? 6। प्रॉफिट कमा रहा है 1, तो मिश्रण कितने का? 7 रुपये तो बेच रहा होगा। अब उसमें कितना है? मिश्रण में दूध की मात्रा क्या, दूध का अनुपात क्या दिया? अब सिंपल सी चीज़ है, 1 अगर पानी है तो 6 क्या होगा हमारे पास? दूध होगा, तो इसका आंसर 6 होगा। क्वेश्चन है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, फिर 25% की कमी हो जाती है, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? देखिए कोई संख्या है हमारे पास x मान लीजिए, या फिर हम 100 मान लो सीधा सीधा। अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई, वृद्धि मतलब बढ़ गई, तो ऑल संख्या हमारे पास हो गई 125। अब इसी संख्या के अंदर 25% की कमी कर दी जाए, 25% हमारे पास होता है 1/4। देखते हैं, तो इंटू 1/4 करेंगे हम, तो 4 × 12, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 31.25% की कमी हुई। और वृद्धि कितनी हुई थी? 25% की। माइनस करेंगे हम 25%, 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25%, यानी कि ऑल ओवर कंक्लूजन में ये निकला कि हमें 6.25% की कमी हुई संख्या में। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।